जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फादिल तखार। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से चंद दिन पहले हमने एक डिटेल वीडियो की थी किंग्स टाउन के सेक्टर बी के हवाले से, और ख़ास तौर पे जो वीडियो बनाई गई थी उसके मैप से रिलेटेड थी, क्योंकि सेक्टर बी की जो मैप है वो तमाम क्लाइंट्स जानते हैं कि मैप एक दे दिया गया है, लेकिन उस पर अभी प्लॉट्स की कटिंग नहीं की गई थी और फिज़िकली उस मैप के ऊपर लोगों को नंबर भी नहीं दिए गए थे। लेकिन वैसे यानी कि बैलेटिंग हो चुकी है, तमाम क्लाइंट्स को नंबर्स भी मिल चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मैप आएगा तो हमें यानी कि एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा हमारी लोकेशन कहाँ पे है, एग्जैक्ट हमारा जो प्लॉट नंबर है मैप के ऊपर कहाँ आ रहा है। लेकिन जो लोगों ने उम्मीदें लगाई थी चीज़ें उसके बरक्स हुई हैं। आज ये मैप पे ही हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। मैप मैंने ओपन कर लिया है, आपकी स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। बेसिकली जो यहाँ पे अभी मामला हुआ है डेवलपर की तरफ से वो ये हुआ है कि बजाय कि डेवलपर एग्जैक्ट नंबर्स लगा के सब यानी कि तमाम क्लाइंट्स को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता, उन्होंने जस्ट यानी कि एक तो आपको मेन बुलेवार्ड जो उन्होंने मेन राबिन रोड पे निकाला है, जैसे गेट नंबर 2 का नाम दिया गया है, वो एक तो शो कर दिया है। सेकेंडली सेक्टर बी के जो जोन थे जिसमें जोन ए, जोन बी, जोन सी और जोन डी था, उसको हाईलाइट कर दिया है। यानी कि जस्ट डेवलपर ने जोन यानी कि जो थे डिक्लेयर कर दिए हैं, यानी कि उनमें जो अलग अलग थे उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, लेकिन जो नंबर्स थे प्लॉट के वो नहीं लगाए गए। इसी में आपको अगर आप जूम करके भी देखें तो ये खाली प्लॉट्स की कटिंग आपको नज़र आती है, लेकिन इनको नंबर्स नहीं लगे हुए। तो इस लिहाज से तो लोग काफ़ी ज़्यादा मायूस हुए हैं। और इस इवेंट पे वैसे और भी काफ़ी ज़्यादा वादे भी किए गए हैं, लेकिन देखा जाए ट्रैक रिकॉर्ड, देखा जाए ट्रैक हिस्ट्री देखी जाए, तो जो चेयरमैन साहब हैं चौधरी औरंगज़ेब, वो उन्होंने वादे और भी प्रोजेक्ट्स से लेके काफ़ी ज़्यादा किए, लेकिन ऑन टाइम वो वादे पूरे नहीं होते, उनमें डिलेज़ आ जाते हैं, ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। यानी कि अगर आप कह लें कि 100 में से 70% या 70% डिलेज़ आते हैं तो गलत नहीं होगा। तो 30% ये है कि उनकी जो आवाज़ होती है, जो वो वादे करते हैं, तो वो ऑन टाइम पूरे होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी डिलेज़ आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वादा खिलाफ़ी हो जाती है, लेकिन चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो ख़ैर ये एक मेजर अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन अब मैप पे थोड़ा-सा तफ़सीलन बात कर लेते हैं कि अगर इसको आप कंप्लीट मैप को देखें तो इस पूरे राविन रोड पे किंग्स टाउन के नाम से ही, यानी कि किंग्स टाउन फ़ेज़ 1, किंग्स टाउन फ़ेज़ 2, मरियम टाउन और इसके अलावा गोल्डफ़िल ग्रेव, इन सारी चीज़ों को अगर हम मिला के बात करें तो एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट यानी कि बन गया है। एक बड़ा प्रोजेक्ट यानी कि उसमें कन्वर्ट हो गया, और इसके तकरीबन कोई 5 गेट मेन राविन रोड पे आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से गेट नंबर 1 जो कि किंग्स टाउन फ़ेज़ 1 का है, और गेट नंबर 2 भी किंग्स टाउन फ़ेज़ 1 से ही मुंसलिक है, प्लस वो मरियम टाउन से भी मिलता है। गेट नंबर 3 के पास छोटा सा पैच आपको मरियम टाउन का नज़र आता है, और उसके साथ फिर आगे सेक्टर बे की काफ़ी बड़ी लैंड है। और गेट नंबर 4 पे आप जाएँ तो किंग्स टाउन फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो जाता है, उसकी मेन एंट्रेंस है, और वहाँ से फिर थोड़ा सा आगे जाएँ तो गेट नंबर 5 भी आपको देखने को मिलता है, जो कि किंग्स टाउन फ़ेज़ 2 का है। तो ओवरऑल ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये आपस में कनेक्टेड शो किए जा रहे हैं, और जब ये सारी डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ये सारे यानी कि आपस में मिल जाएंगे। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि इन्होंने यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए स्टेप बाय स्टेप, इवन के कुछ को ख़रीदा भी गया, मरियम टाउन को भी ख़रीदा गया था, किंग्स टाउन को भी ख़रीदा गया था। एक चलती हुई सोसाइटी थी, चलती हुई नहीं कह सकते आप, एक डेड सोसाइटी थी जिसको ख़रीदा गया और बाद में किंग्स टाउन का नाम दिया गया। इसी तरह मरियम टाउन को भी ख़रीदा गया और बाकी आगे भी लैंड ख़रीदते गए और उनको नाम देते गए। लेकिन बात यह है कि प्रोजेक्ट बड़े से बड़ा होता जा रहा है, लेकिन डिलीवरी और डेवलपमेंट और ऑन टाइम बैलेटिंग और सारी चीज़ें, इनमें काफ़ी ज़्यादा डिलेज़ आ रहे हैं। तो लोग इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और मायूस भी हैं। हमारी जो वीडियो है किंग्स टाउन की, जो हमने इस पे की थी कि इसकी अनाउंसमेंट होने जा रही है, उस पे ही लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि एक नया लॉलीपॉप डेवलपर की तरफ से दे दिया गया है। वैसे डेवलपर को चाहिए था कि नंबर लगाने में कोई हर्ज नहीं, जब आपने इतना डिटेल्ड मैप दे दिया तो नंबर लगा के लोगों को सेटिस्फाई करते, उसके बाद अपनी अब डेवलपमेंट का अनाउंसमेंट भी कर देते कि इस तारीख को हम इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन खैर डेवलपर ने ये अनाउंसमेंट नहीं की, और इसका नेगेटिव फीडबैक आ रहा है जेन्युइन जो क्लाइंट्स की तरफ से आ रहा है। तो इसमें डेवलपर को ही आने वाले टाइम में नुकसान होगा। और मार्केट वैल्यू की बात करें तो मार्केट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डाउन है इस वक्त। किंग्स टाउन सेक्टर बी की तकरीबन 50 से 60% माइनस चल रहा है, नुकसान में है चीज़ें, और बायर मार्केट में तकरीबन ना होने के बराबर है। और जो यानी कि सेलर हैं वो परेशान हैं कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रही है, और इसका फ़िल वक्त उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, वो ये है कि अगर आप इन फाइल्स की मर्जिंग करवाना चाहते हैं बगैर नुकसान के, बगैर लॉस के, तो प्रॉपर्टी हेल्प बिल्डर्स एंड डेवलपर एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आपकी विदाउट लॉस मर्जिंग कर रहा है घरों के प्रोजेक्ट में, जिसमें 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला के विलाज हैं, जिसमें मैप के अंदर आपको चॉइस मिलती है, फ्रंट एलिवेशन में चॉइस मिलती है, पेमेंट प्लान जो हमारा मैक्सिमम 4 साल का है उसमें आपको चॉइस मिलती है, अपनी मर्ज़ी से आप डिज़ाइन करवा सकते हैं, पेमेंट प्लान को कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, और जिस तरह का भी आपको घर चाहिए आप उसमें सारी चीज़ें अमेंडमेंट के साथ बैठ के तफसील से
डिस्कस करके फाइनलाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमें कॉल करें, मैसेज करें, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। मज़ीद कोई भी आपको तफ़सीलात चाहिए तो इंशाल्लाह आपको रब्ता करने पे फ़राहम कर दी जाएँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।